हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर पर। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेस रेगुलर चलती जा रही हैं और 11th क्लास साइंस की फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो जो चैप्टर है वो रेगुलर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी, हमारी क्लासेस नहीं देखी है प्रीवियस क्लासेस, तो उन क्लासेस को देखने के बाद आप इस क्लासेस को देखिए। आपके कंसेप्ट हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं केमिस्ट्री के, बहुत अच्छे से आपके क्लियर होंगे बच्चों। और जैसा कि आपको पता है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज है बेटा और किस तरीके से इनका क्या करते हैं, मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो ये आप इस टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम देखिए। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें यहां पर लिखी हुई है कि विक्ट्री इज सेलिब्रेटेड इन द लाइट, विक्ट्री इज सेलिब्रेटेड इन द लाइट बट इट इज वॉन इन द डार्कनेस। लेकिन ये कहां से जीती जाती है बेटा? डार्कनेस, अंधेरों से जीती जाती है। ठीक है, विक्ट्री को सेलिब्रेट तो आप कहां करोगे बेटा? लाइट के अंदर करोगे। ठीक है, लेकिन ये बेटा अंधेरों से जीती जाती है। अंधेरों से लड़ना पड़ता है बेटा उजालों में पहुंचने के लिए। इससे लड़ना पड़ता है, अंधेरों से लड़ना पड़ता है उजालों में पहुंचने के लिए। जब जाकर के आप उजालों में या लाइट के अंदर आप अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करोगे बेटा, और डार्कनेस से लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सब कि लाइफ के अंदर क्या करना है बेटा। अगर आपके जीवन में डार्कनेस है तो एक ना एक दिन आपके जीवन में लाइट भी आएगी, भरोसा रखिए बेटा, भरोसा। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, मैटर की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे बेटा। और मैटर की प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें यहां, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, प्रॉपर्टीज इन विच अ केमिकल चेंज अगर, क्या होता है भैया? ऐसी प्रॉपर्टीज बेटा जिनके अंदर क्या होगा? केमिकल चेंज अगर, केमिकल चेंज होगा बेटा। ठीक है, एग्जांपल के लिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, वो होते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, सबसे पहली चीज तो मैटर की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की स्टडी करेंगे बेटा। यहां पर फर्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। भाई पहली चीज तो यही होनी चाहिए बेटा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सब आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हो, फिर भी मैं एक बार बताता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई। ऐसी प्रॉपर्टीज बेटा जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है। आपने दो प्रकार के चेंजेस पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होता है बेटा जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये क्या रहता है बेटा? नॉन रिवर्सिबल रहता है। क्या रहता है बेटा? नॉन रिवर्सिबल रहता है। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो वो होता है केमिकल चेंज बेटा। ठीक है, जबकि फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा? उसके अंदर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, अगर मैं बात कर दूं बेटा, जैसे कि मैं फिजिकल चेंज के बारे में बताऊं बेटा, जैसे कि मेल्टिंग मेल्टिंग ऑफ आइस। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है ना। अब मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होकर के क्या बन जाएगा बेटा? वाटर बनेगा। यस, यस या नो? वाटर बनेगा। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2। ठीक है, और आइस का फॉर्मूला भी क्या होता है बेटा? H2। यानी कि दोनों का फॉर्मूला तो सेम है बेटा, H2 है। ठीक है, तो क्या कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ क्या बेटा यहां? नहीं सर, नहीं, यहां पर कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो क्या ये केमिकल चेंज कहलाएगा बेटा? नो, ये केमिकल चेंज नहीं कहलाएगा बेटा। ये कौन सा चेंज कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आइस यहां पर बेटा आपकी सॉलिड स्टेट के अंदर थी। आइस किस स्टेट के अंदर थी? सॉलिड स्टेट के अंदर थी आइस आपकी बेटा। लेकिन यहां पर जो बना है ये किसके अंदर बन गया है? लिक्विड स्टेट के अंदर
बन गया है बेटा। यानी कि केवल क्या चेंज हुई है बेटा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ओनली क्या चेंज हुआ है भाई, स्टेट चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है बेटा, स्टेट चेंज हुई है, ठीक है। तो ये होता है बेटा फिजिकल चेंज। जबकि अब ये क्या है बेटा, रिवर्सिबल है। लिक्विड से आप अगर लिक्विड को आप फ्रीज करते हो, फ्रीजर के अंदर रख देते हो, फ्रीज करते हो बेटा, फ्रीजिंग की प्रोसेस करते हो, तो वापस से क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है बेटा। जबकि केमिकल चेंज के अंदर मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर बता दूं, चलो जैसे कि बर्न ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो बेटा, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन आप साइंस में बर्न करने के लिए बेटा ऑक्सीजन का यूज, ठीक है, O2, तो क्या बनेगा बेटा 2MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक प्रकार का व्हाइट पाउडर होता है बेटा। कैसा पाउडर होता है ये, व्हाइट पाउडर। ये एक प्रकार का क्या होगा बेटा, व्हाइट पाउडर होता है ये, ठीक है। यानी कि यहां पर अगर आप देखो तो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया बेटा तो आपको एक क्या मिला, व्हाइट पाउडर मिल गया। क्या मिल गया बेटा, व्हाइट पाउडर। क्या इस व्हाइट पाउडर से वापस से मैग्नीशियम रिबन बनेगा क्या बेटा, नहीं, वापस से मैग्नीशियम रिबन नहीं बन सकता है। तो ये कौन सा चेंज हुआ, नॉन रिवर्सिबल है, और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो ये कौन सा चेंज होगा बेटा, ये है केमिकल चेंज। क्या होगा, ये केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे कि आप आटा लगाते हो बेटा, आटा लगा लेते हो, उससे रोटियां बना लेते हो, ठीक है, तो क्या रोटियों से वापस से आटा बन जाएगा क्या बेटा, या जो आटा आपने लगा लिया है बेटा रोटियां बनाने के लिए, उस आटे से वापस जो लगाया हुआ आटा है बेटा, जो आटा आपने गूंथा है बेटा, क्या उससे वापस से जो आपका सिंपल वाला आटा था वो बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा बेटा। तो वो सब क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। वेजिटेबल है, वेजिटेबल को आपने फ्राई कर लिया है बेटा, उस फ्राइड वेजिटेबल से वापस से नेचुरल वेजिटेबल का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो वो सब क्या है, तो जो नॉन रिवर्सिबल है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, सब क्या है, केमिकल चेंज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उन ऐसी मैटर के अंदर ऐसे चेंज बेटा जो केमिकल चेंज को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं बेटा, केमिकल चेंज को जो दिखा रहे हैं, केमिकल चेंज को जो दिखा रहा है उसके अंदर वहां वहां सब क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। क्या होंगी, अगर किसी भी मैटर के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है तो वो किसके अंदर काउंट किया जाएगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर काउंट किया जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए, तो एग्जांपल के लिए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है बेटा, ठीक है, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शंस को इसके अंदर काउंट करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज है, एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि सोल्यूबिलिटी, ठीक है, किसी के अंदर कोई चीज भूल गई है बेटा, सोल्यूबिलिटी, यहां पर कौन सा चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है बेटा। फ्लेमेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर क्या होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट एसिडिटी एंड वेसिडिटी, ठीक है, ये एसिड के अंदर क्या है, H प्लस आयंस है बेटा, बेस के अंदर क्या होते हैं, OH माइनस आयंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर क्या किया जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन किया जा रहा है बेटा, ठीक है। जो आपकी सेंटर एटम है या सेंटर मेटल है उसको क्या कर रहे हैं हम, एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर रहे हैं बेटा, LP वगैरह का, ठीक है। टॉक्सिसिटी, खाने वगैरह का खराब हो जाना बेटा, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, ये सब किसके अंदर आएंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे या केमिकल चेंज के अंदर आएंगे बेटा। जहां जहां केमिकल चेंज होगा वहां वहां क्या जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं हम, ज्यादा देरी ना करते हुए। आशा करता हूं छोटी सी चीज थी, समझ में आई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनको देखिए। देखो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, जैसे कि लश्यर, अगर मैटर के अंदर क्या है बेटा, लश्यर है, चमक है बेटा, ठीक है, लश्यर। हार्डनेस, कठोर है बेटा। डक्टाइल है बेटा, वायर्स के अंदर हम जो भी मेटल है उनको, जो भी मैटर है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वायर के अंदर, वो क्या कहलाता है, डक्टाइल कहलाता है बेटा। मेलिएबल कहलाता है बेटा, अपन जो भी कॉइन्स वगैरह फॉर्मेशन करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट है बेटा, ठीक है। डेंसिटी है बेटा, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा। क्या है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम इनको वापस से क्या है बेटा, ये क्या है, ये रिवर्सिबल है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि फ्लेमेबल, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट है बेटा कोरोसिव, ठीक है, जंग वगैरह लग जाना बेटा, ठीक है, या आपके कोरोजन हो जाना। नेक्स्ट
टॉक्सिक जो कि मैंने आपको बताया फूड पॉइजन वगैरह, पीएच के अंदर चेंज होना, सब कुछ क्या है बेटा, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के कुछ डिफरेंस, कुछ एग्जांपल्स हैं जो ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। चलिए अब सबसे पहले पढ़ रहे हैं बेटा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मास के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, मास। भाई मास क्या होता है, ठीक है। तो देखो बेटा मास क्या होता है, मास आपने देखा होगा, मास किसी सब्सटेंस का मास बेटा, ठीक है। देखिए मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर, क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ मैटर, क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, किसी भी सब्सटेंस के अंदर बेटा, किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैटर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है बेटा, क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा बेटा। देखो मास और वेट के अंदर डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है। मास और वेट में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अभी हम देखेंगे क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले तो आप ये तो मास क्या होता है बेटा, कि मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, किसी भी सब्सटेंस में मैटर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, क्या कहलाएगा बेटा, मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, और जो मास रहता है सब्सटेंस का बेटा वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, क्या होती है बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ मास, ये ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इस चीज का ध्यान रखना है आपको बेटा, ठीक है। यानी कि मास ऑफ आप जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कोई भी चीज है बेटा, ठीक, कोई भी थिंग्स है बेटा, उसके अंदर मैटर कितना प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। मैं कहूं यहां पर, मैं बोल दूं, जैसे कि मैं बोल दूं चौक बोलूं बेटा, चौक के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है बेटा, वो उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मास। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है बेटा, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। जो हमारी स्किन वगैरह बनी हुई है, जो हमारी बोन्स वगैरह बनी हुई है बेटा, ये स्मॉल स्मॉल मैटर से तो बनी हुई है। किससे मिलकर के बनी हुई है, मैटर से ही तो है, ठीक है ना बेटा, एटम से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है, एटम प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। यानी कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के ही तो हमारी बॉडी को बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। यानी कि उसके अंदर जो बॉडी है हमारी, उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है बेटा, मैटर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है बेटा। जैसे मैं कह दूं भाई एक सर्किल है, एक सर्किल में जैसे कि ये क्या है बेटा, मैटर है, क्या है ये, मैटर है, ठीक है। तो इसमें मान के चलो मैं कहूं कि भाई इसमें जो पार्टिकल्स हैं या मैटर है कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 मैटर प्रेजेंट है या 11 पार्टिकल प्रेजेंट है। यानी कि मैं कहूं कि इसका मास क्या होगा भाई, इन 11 पार्टिकल्स के इक्वल ही तो होगा। किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है बेटा, क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा, ठीक है। इसकी ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा बेटा, क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। इसको आप कहीं पर भी ले जाइए, चाहे स्पेस के अंदर ले जाइए बेटा, चाहे अर्थ पर रहिए, चाहे कहीं ले जाइए, मास आप जो जो बॉडी आपकी जिन मैटर से मिलकर के बनी है वही रहेगी बेटा, ठीक है। तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या रहती है बेटा, किलोग्राम रहती है। किलोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, इसको मीजर करते हैं। चलिए तो साथ साथ में हम मेजरमेंट भी करते हैं और मास कंप्लीट होता है। आगे चलिए, नेक्स्ट है बेटा वेट। भाई वेट क्या होता है, देखो देखिए, वेट इज द फोर्स बेटा, वेट क्या है, एक फोर्स है, इज द फोर्स, ध्यान रखना है आपको, वेट क्या है, एक फोर्स है बेटा, वेट क्या है, एक फोर्स है बेटा, क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, जो भी आपकी ग्रेविटी है बेटा उसके थ्रू एक फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। आपकी ग्रेविटी है बेटा, ग्रेविटी के कारण जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्रेविटी क्या करेगी, ऑब्जेक्ट्स को नीचे की तरफ खींचने का कोशिश करती है बेटा, किसकी तरफ, नीचे की तरफ। जो भी अर्थ का सेंटर रहता है आपका, जो अर्थ सेंटर जो भी रहेगा बेटा आपका, ये अर्थ का सेंटर क्या करेगा, ये अर्थ का सेंटर ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है बेटा। तो यही तो ग्रेविटी होती है बेटा, क्या होती है, यही तो ग्रेविटी होती है, ठीक है ना। तो यानी कि ग्रेविटी के कारण बेटा जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा वो एक क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स महसूस करते हैं बेटा, ठीक है ना। वही क्या कहलाता है आपका, वेट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वेट। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि आपको जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप अर्थ का सेंटर ग्रेविटी के थ्रू कितने फोर्स से खींच रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की वैल्यू क्या है बेटा, उस फोर्स की जो भी वैल्यू रहेगी वही उसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, वेट, ठीक है। तो हम जो मेजर करते हैं कि भाई आपका वेट कितना है, आपका वेट
कितना नहीं है, तो हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं कि आपको जो अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर है बेटा, वो कितने फोर्स से आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, वही आपका क्या हो जाता है, वेट हो जाता है बेटा। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, अब भाई ये डिपेंड करेगा किस पर बेटा, ग्रेविटी पर, यस या नो, ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। अब स्पेस के अंदर जाएंगे बेटा तो वहां पर तो ग्रेविटी खत्म हो जाती है, तो ये चेंज हो सकता है, जबकि मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास कांस्टेंट रहता है, जबकि ये चेंज नहीं होता है। तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये अलग अलग होता है बेटा वेट, क्योंकि ग्रेविटी भी अलग अलग होती है हर जगह, इसीलिए ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज का आपको। ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन ग्रेविटी, ग्रेविटी के चेंज के कारण ये चेंज, ये होता है बेटा वेट। चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा ओवरव्यू आप देखो इसका बेटा, यहां पर दिखाया गया है आपको, किसके बारे में बताया गया है, मैटर। देखिए ये तो है बेटा मास, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, F इक्वल, देखो क्या होता है, F इक्वल क्या होता है, फोर्स इक्वल क्या होता है, ma। ठीक है, मास और एक्सीलरेशन होता है, नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मास की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो फोर्स अपन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर राइट डाउन किया गया है। ठीक है ना, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाएगा बेटा, आपका मास कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, मास कहलाएगा। यानी कि इस पर्सन को आप देखिए बेटा, ये खड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर, किसके ऊपर खड़ा हुआ है बेटा, अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है, तो मैटर ये पूरा की पूरा किससे मिलकर के बना हुआ है भाई, पूरा की पूरा मैटर से मिलकर के बना हुआ है, ये किससे मिलकर के बना हुआ है, मैटर से मिलकर के बना हुआ है बेटा। तो इसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, वो उसका क्या कहलाएगा बेटा, मास कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, मास कहलाएगा। ठीक है, जबकि यहां पर ये जो पर्सन खड़ा हुआ है बेटा, ये ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आपका, इसका सेंटर जो है अर्थ का, ये अर्थ का सेंटर कितने ग्रेविटेशनल फोर्सेस को खींच रहा है बेटा, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू होती है mg, क्या होता है, mg। तो वेट इक्वल क्या हो गया बेटा, mg। ठीक है, तो ये होता है भैया वेट, और ये होता है सर मास। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मास, मास होता है कि आपके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है बेटा, वो होता है मास। जबकि अर्थ का सेंटर ग्रेविटी से आपको एक फोर्स के थ्रू खींचता है, उस फोर्स की वैल्यू क्या है बेटा, उस पर डिपेंड करता है कौन, वेट। चलो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, देरी ना करते हुए तुरंत आगे बढ़ते हैं बेटा, ज्यादा देरी नहीं लगानी है। डेंसिटी, क्या देखेंगे बेटा, डेंसिटी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं बेटा, मैटर की पढ़ रहे हैं हम। डेंसिटी, डेंसिटी देखिए डेंसिटी क्या होती है भाई, चलिए डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, समझ रहे हो आप, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, क्या कहलाएगा बेटा, डेंसिटी कहलाएगा। और मास किस पे डिपेंड करता है बेटा, अभी पढ़ करके आए हम, मास किस पे डिपेंड करता है बेटा, मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, किस पर डिपेंड करता है बेटा, अमाउंट ऑफ मैटर, ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है भैया मास। तो अभी पढ़ के आए कि सर अभी हमने पढ़ा है अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है कौन बेटा, मास। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं बोल दूं कि ये एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, क्या है ये, फिक्स्ड वॉल्यूम है बेटा, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और ये भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम है बेटा, सेम सेम वॉल्यूम है, इन दोनों का जो वॉल्यूम है बेटा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों क्या है बेटा, सेम है, क्या है ये, सेम है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम की चीजें मैंने आपको यहां पर दो दी है, ठीक है ना। इसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है बेटा, ये पार्टिकल प्रेजेंट है या मैटर प्रेजेंट है इसके अंदर, देखो ये, ठीक है, जबकि इसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है बेटा, इसके अंदर ये पार्टिकल प्रेजेंट है बेटा। देखो डेफिनेशन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चों के बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं बेटा, डेंसिटी क्या होती है ये समझ में नहीं आता। और डेंसिटी देखो होती क्या चीज है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये कोई सब्सटेंस है बेटा, ठीक, इनका वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया है, सेम कर दिया बेटा, वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, कितना स्पेस कवर किया जा रहा है बेटा, वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, सेम, ये भी इतना स्पेस कवर कर रहा है, ये भी इतना स्पेस कर रहा है, वो होता है वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास, इसके अंदर कितना मास प्रेजेंट है बेटा, और मास किस पर डिपेंड करेगा बेटा, इसके अंदर कितना मास प्रेजेंट है, और मास किस पर डिपेंड करेगा बेटा, किस पर डिपेंड करेगा,
मीटर पर, किसके अंदर मैटर कितना प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, जिसके अंदर मास ज्यादा होगा बेटा, जिसके अंदर मैक्सिमम मास होगा, उसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर देखो इसके अंदर कितना मास प्रेजेंट है, कितने मैटर प्रेजेंट है, मान के चलो कितने मैटर के पार्टिकल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 7 पार्टिकल प्रेजेंट हैं, जबकि इसके अंदर मैं मान के चलूं कि 50 पार्टिकल प्रेजेंट है बेटा। कितने प्रेजेंट है बेटा, 50 पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा। तो किसका मास ज्यादा होगा बेटा, जिसके अंदर ज्यादा मैटर प्रेजेंट है बेटा। ज्यादा मैटर, ज्यादा पार्टिकल किसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसका जो मास है वो ज्यादा होगा बेटा, और इसका मास ज्यादा होगा तो मास पर ही डिपेंड करती है कौन बेटा, डेंसिटी। तो इसका जब मास मैक्सिमम होगा तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी। जबकि इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी कंपेयर टू, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मास कम है बेटा। अब मास कम है या पार्टिकल कम है बेटा, तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो गई, कम। जबकि इसके अंदर पार्टिकल बहुत ज्यादा है बेटा, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना है डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है बेटा किसी भी सब्सटेंस के अंदर, क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, अब भाई मास की यूनिट क्या होती है सर, मास की यूनिट तो सर मास की यूनिट तो सर किलोग्राम होती है। यस सर, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है भाई, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो क्या यूनिट बन जाएगी भैया दोनों की, अगर हम डेंसिटी की देखें तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या बन जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट इसकी बन जाएगी बेटा। और अदर यूनिट क्या हो जाती है, अगर हम मास को किलोग्राम में नहीं ले रहे हैं बेटा, ग्राम में ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या बन जाएगी, तो ये तो बन जाएगी किलोग्राम मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट है, और ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों चीजों को भी आपको ध्यान रखना है, बट डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट ध्यान रखनी है, और अदर यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हुई डेंसिटी। आशा करता हूं आपको डेंसिटी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आपकी डेली लाइफ में एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, जैसे कि मैं मान लो ये मार्कर है मेरे पास, क्या है बेटा, मार्कर है मेरे पास, ठीक है। ऐसा ही मान लो, आप इमेजिन कर लो बेटा, सपोज कर लो कि मेरे पास दूसरा ऐसा ही मार्कर हो एक और, ठीक है, ऐसा ही, ठीक है, ये पेन हो मेरे पास, ये पेन है बेटा, ठीक है, ऐसा ही मेरे पास दूसरा पेन हो बेटा, ठीक है। इसके अंदर जो वजन है बेटा, वो मान के चलो कितना है, मैं कह दूं इसके अंदर भाई 50 ग्राम इसके अंदर वजन है। कितना है बेटा, 50 ग्राम, वैसे है नहीं पर 50 ग्राम इसके अंदर वजन है। और जो दूसरा पेन है बेटा, ठीक है, उसके अंदर 100 ग्राम वजन है। कितना है, 100 ग्राम वजन। तो 100 ग्राम का जो वजन वाला मार्कर है बेटा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जबकि बेटा वॉल्यूम फिक्स है, सेम साइज है बेटा, साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, साइज सेम है बेटा, बस इसके अंदर वेट 50 ग्राम है, उसके अंदर वेट कितना है बेटा, 100 ग्राम है बेटा। तो बताइए किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है सर 100 ग्राम वाले की ज्यादा हो जाएगी। 100 ग्राम वाले की ज्यादा क्यों हो जाएगी बेटा, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो तो आपने फिक्स कर दिया सर, लेकिन उसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट है वो मैटर क्या है, उसके अंदर ज्यादा है, और मैटर ज्यादा होने की वजह से ही उसका क्या हो गया है, उसका जो वजन है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, उसकी डेंसिटी बढ़ गई है बेटा। उसका मैटर ज्यादा होने की वजह से मास बढ़ गया है बेटा, मास बढ़ने की वजह से क्या बढ़ गई है, डेंसिटी बढ़ गई है बेटा। अब डेंसिटी जब बढ़ गई है तो वजन भी किसका है उसके अंदर, या मास भी किसके अंदर, उसके अंदर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसकी डेंसिटी तो कम हो जाएगी, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, अपन कहते हैं ना कोई खोखली चीज है बेटा और कोई भरी हुई चीज है, तो जो खोखली चीज है उसमें वजन कम रहता है बेटा, तो वजन कम कम का मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी कम है। जबकि जो भरी हुई चीज है, जैसे कि हम कोइन को मान ले, कोइन 5 रुपए का सिक्का है एक, और दूसरा 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, तो मान के चलो जो दूसरा 5 रुपए का सिक्का है उसमें वजन कम है, एक 5 रुपए के सिक्के में वजन ज्यादा है बेटा। दो कॉइन है आपके पास, जिसमें वजन ज्यादा है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, अपने आप ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है किस पर, मास पर, और मास डिपेंड करता है बेटा किस पर, मेटर पर। चलिए समझ में आ रहा होगा आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत स्पीड के साथ। छोटी छोटी चीजों को मैं टाइम लगा रहा हूं यहाँ पर, कोई बात नहीं है, वैसे मुझे तो समझ में आता है कि आपको ये सब चीजें पता होंगी, पर फिर भी एक बार मैंने ज्यादा टाइम यहाँ पर लगा लिया है डेंसिटी वगैरह के अंदर। चलो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं बेटा, देखिए एक मिनट, ये देखिए भाई, डेंसिटी ऑफ कॉर्क वुड मेटल, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पर किसकी दिखाई गई है बेटा, मेटल की डेंसिटी यहाँ आपको ज्यादा दिखाई गई है, ठीक है, मेटल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद किसकी होती है, वुड, उसके बाद किसकी होती है बेटा, कॉर्क की होती है, ठीक है। ये क्यों है बेटा, मास, ठीक है, इसके अंदर मास ज्यादा है, इसके अंदर मास थोड़ा कम है, इसके अंदर मास थोड़ा कम है, या मैं कह दूं मैटर, ठीक है।
देखिए वाटर के अंदर अगर आप देखोगे बेटा, तो अगर कॉर्क को आप डालते हो वाटर के अंदर, ठीक है ना, तो देखो ये ऊपर की सरफेस पर ही क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, नहीं कर रहा फ्लोट, ऊपर की सरफेस पर ही फ्लोट कर रहा है सर। वुड को डालोगे थोड़ा सा अंदर गया, ये थोड़ा सा इसकी सरफेस जो है वो अंदर चली गई है बेटा। लेकिन मेटल को डालते हो आप पानी के अंदर बेटा, तो पूरी की मेटल ही क्या चली गई है, अंदर चली गई है, इनसाइड वाटर, ठीक है, ये इनसाइड वाटर चली गई है बेटा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर मास ज्यादा है बेटा। मास क्या है इसके अंदर, मैक्सिमम है बेटा, इसके अंदर मास ज्यादा है, मैक्सिमम है, जबकि इसके अंदर मास मॉडरेट है, जबकि इसके अंदर मास थोड़ा कम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने अभी भी देखा था, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं बेटा डेंसिटी को, ठीक है, डी से। तो m अपॉन क्या होता है बेटा, v, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये सारी की सारी चीजें हैं बेटा, अभी हम पढ़ करके आए हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये फ्लो चार्ट इसलिए लगाए गए हैं बेटा कि आप किसी तरीके से समझो, उस तरीके समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो बेटा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देरी ना करते हुए, डेंसिटी खत्म होती है आपकी। चलिए, ये आपको समझ में आ ही गया होगा बेटा, ठीक है, अच्छे से। चलिए, डेंसिटी एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। चलो, एक और आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट यहाँ पर दिखाया गया है स्लाइड के थ्रू। आपके कंसेप्ट को हम क्लियर करके ही जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। उससे समझ में नहीं आया तो उससे, उससे नहीं आया तो इससे, आएगा जरूर समझ में, चाहे कुछ हो जाए। क्लास को छोड़ करके नहीं जाना है बेटा, आएगा जरूर। देखो, डेंसिटी एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, देखिए अब स्टेट्स ऑफ मैटर में डेंसिटी देखेंगे बेटा हम। तो आपको तो पता है ना बेटा, सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया बेटा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है बेटा, तो पार्टिकल क्या होंगे, पास पास होंगे, यानी कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर, एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर बेटा पार्टिकल्स का जो नंबर है, पार्टिकल्स नंबर, ये क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा, यस या नो, कंपेयर टू लिक्विड गैस, ठीक है ना, ये मैक्सिमम हो जाएंगे। जबकि इनका भी फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम इतना ही है बेटा, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल क्या हो गए, थोड़े कम हो गए बेटा, ठीक है। क्या बोल दूं मैं, मॉडरेट बोल दूं, मॉडरेट पार्टिकल है यहाँ, पार्टिकल का नंबर क्या है, मॉडरेट है, लेकिन यहाँ पर तो पार्टिकल बहुत ही ज्यादा हो गए। यहाँ पर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, मिनिमम पार्टिकल प्रेजेंट है, मिनिमम पार्टिकल प्रेजेंट है बेटा, या मैं कहूँ मिनिमम मैटर प्रेजेंट है, या मैं कहूँ मिनिमम मास है इसका बेटा, ठीक है ना। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी भाई, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स एरिया को कवर कर रहे हैं बेटा, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, हाई डेंसिटी हो जाएगी, इसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, इसकी डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी बेटा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं आपसे इसकी सीक्वेंस, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें होगी, सॉलिड में, फिर कहाँ होगी, लिक्विड में, फिर कहाँ होगी, गैस। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टेम्परेचर बेटा, क्या है भाई, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर आप सभी देखते हैं बेटा, तापमान, ठीक है, टेम्परेचर। कभी कभी आपको बुखार वगैरह जाती है बेटा, टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। कभी कभी दूसरी चीजों से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना, वो सब चीजें आपको पता ही है। चलो ठीक है, कभी कभी घबराहट की वजह से भी आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सर्दियों के अंदर जो आपका टेम्परेचर है, वो आपको ऐसा लगता है कि बाहर तो बहुत ठंड है, तो आपका जो बॉडी है वो ठंडी रहती है, लेकिन आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स ही रहता है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। देखिए टेम्परेचर, चलिए टेम्परेचर के बारे में देखते हैं भाई। देखिए, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। क्या है बेटा, एक टेम्परेचर एक डिग्री की फॉर्म है, क्या है, एक डिग्री की फॉर्म है बेटा ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी, जो आपकी हॉटनेस को बताती है, बॉडी की हॉटनेस कितनी है, ठीक है। वो दूसरा वाला हॉट अलग होता है बेटा, वो दूसरे वाले हॉट पर नहीं चले जाइएगा। आजकल क्या है, जो चीज बताई नहीं जाती उस पर जल्दी जाया जाता है, ठीक है। जो चीज बता रहे हैं जिसका मतलब अलग है, उस पर थोड़ी देर में जाया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ अ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। हॉटनेस को, आपकी बॉडी की गर्माहट को बताएगा कौन, टेम्परेचर, एक डिग्री की फॉर्म में बताएगा। और 3 कॉमन स्केल्स आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। यहां पर अब कितनी स्केल है बेटा, 3 स्केल हैं इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेटा, 3 स्केल हैं। कितनी स्केल है बेटा, 3 स्केल हैं। नंबर 1 अगर मैं कह दूं केल्विन, नंबर 2 है फ़ारेनहाइट, नंबर 3 है बेटा क्या, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट,
केल्विन। ये सब क्या है बेटा, इनके अंदर मेजर करते हैं हम, ठीक है। तो 3 स्केल है बेटा, 3 इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लो, उससे मेजर कर लो, ठीक है। ये सब चलिए नेक्स्ट नंबर 1 कौन सी है, डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 है डिग्री फ़ारेनहाइट बेटा। नंबर 2 कौन सी है, डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर 3 है केल्विन, ठीक है। सिंबल्स का ध्यान रखना है, डिग्री सेल्सियस का सिंबल, डिग्री फ़ारेनहाइट का सिंबल, केल्विन का सिंबल, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें हैं, ये टेम्परेचर के बारे में है, थोड़ी सी 2-3 लाइनें हैं, ध्यान रखना है। आगे चलो, आगे चलते हैं बेटा। देखिए टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपने देखा होगा कोरोना वगैरह चल रहा था जब इसी तरीके की मशीनों का यूज कर रहे थे, नहीं कर रहे थे बेटा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर को अपन मेजर कर रहे थे उससे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आप देखोगे बेटा, देखिए किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, देखो तीनों की तीनों जो स्केल हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। नंबर 1 स्केल जो है, आप इसको मान लीजिए कि ये क्या है भाई, डिग्री सेल्सियस है। क्या है ये, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब मैं बात करूं डिग्री सेल्सियस की, तो यहां पर तो डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। यहां पर 2 वैल्यूज यहां पर बताई जा रही हैं इस स्केल के अंदर। तो अगर मैं कहूं, अपन इजीली बोलते हैं बेटा कि वाटर बॉईल करता है कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। बोलते हो नहीं बोलते, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है भैया, तो फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है भाई, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। क्योंकि भाई केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। भाई पॉइंट वगैरह नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ पर 273 भी लिख सकते हो, ठीक है। बट एक्यूरेट अगर आपको आंसर लाना है तो आप पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो है भाई केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना, फिर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना बेटा, इसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। जबकि उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है, अभी फॉर्मूला हम देखेंगे, ठीक है, फ़ारेनहाइट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी डिग्री सेल्सियस आपको दी गई है बेटा, वैल्यू यहाँ पर दी गई है डिग्री सेल्सियस की, कितनी है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर फ़ारेनहाइट को में बताना है इसको, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, इस वाले फॉर्मूले को लगा करके आप क्या निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट की वैल्यू। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस के अंदर 100 डिग्री, और फ़ारेनहाइट के देखे तो 212 डिग्री। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है बेटा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भाई फ़ारेनहाइट के अंदर बताओ, तो आपको ये लर्न नहीं करना है बेटा फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाओ, फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले को लगा करके फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल दो, यहां पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करो। क्या करो बेटा, यहां पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करो, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करोगे तो क्या जाएगा, फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू जाएगी। रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, सेल्सियस होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट 0, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट है केल्विन, वही चीजें हैं। तो ये आपको क्या दिखाया गया है यहाँ पर बेटा, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा केल्विन के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब चीजें हैं। फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि 98 डिग्री केल्विन, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। ये 98 डिग्री केल्विन भी कभी कभी मेजर किया जाता है बेटा। आपका जो फीवर होता है उसको मेजर करने के लिए ज्यादातर किसका यूज करते हैं हम, केल्विन स्केल का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे बेटा, केल्विन स्केल का यूज करेंगे। वो बताता है आपको कि आपको कितना फीवर है, 98 डिग्री, ठीक है ना। अब इस 98 डिग्री से ज्यादा है तो आपको फीवर है बेटा, ऐसा मेजर किया जाता है, ठीक है। और नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो रहेगा, वो कितना रहेगा, 98 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सब चीजें हैं। तो तीनों स्केल हैं बेटा, तीनों स्केल आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं बेटा फॉर्मूला के थ्रू। आपको डिग्री सेल्सियस की आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है भाई, तो आपको अगर पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है सर, और आपसे पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट में बताओ बेटा, केल्विन के अंदर बताओ बेटा, तो फॉर्मूला है हमारे पास बेटा, इन फॉर्मूलेज का यूज करके हम इनका क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं और वैल्यूज
बता सकते हैं। तो आपको कौन सी वैल्यूज याद करनी है बेटा, डिग्री सेल्सियस वाली। आपको कौन सी याद करनी है बेटा, डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू आपको लर्न करनी है बेटा। तो कर लोगे क्या, डिग्री सेल्सियस वाली वो जो है वैल्यू लर्न करनी है आप बेटा आपको। वैसे मुझे लगता है कि आपको पहले से ही लर्न होंगी भाई, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता ही होगा। बॉईल करता है 100 पर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, ये सब चीजें हैं। अब हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा केल्विन के बारे में लिखा गया है, देखिए ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट, क्योंकि इसी से हम टेम्परेचर को ज्यादा मीजर करते हैं बेटा केल्विन से, इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन है बेटा। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं भाई इसको। पॉजिटिव और जीरो वैल्यू इज पॉसिबल, इस पर पॉजिटिव और जीरो की वैल्यू क्या होंगी बेटा, पॉसिबल रहेंगी, बट नो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल प्रैक्टिकली। सर आप तो बोल रहे हो कि इस पर नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी, तो आप तो केल्विन स्केल की बात कर रहे हो। केल्विन स्केल में देखें हम तो ये नेगेटिव वैल्यू रही, ये नेगेटिव वैल्यू रही, ये तो फिर ये सर क्या हो रहा है, तो बेटा कुछ नहीं है, यहाँ पर वर्ड को देखो आप, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली आपको ये माइनस में नहीं दिखाएगा कभी भी, ठीक है बेटा। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है केल्विन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर। चलो देरी ना करते हुए, भाई चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा सेल्सियस स्केल के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे अभी, देखिए ठीक है, देखिए सेल्सियस स्केल के बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पर कि देखिए द सेल्सियस स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 0 डिग्रीज टू 100 डिग्री सेल्सियस। जो सेल्सियस स्केल रहती है बेटा, ये क्या कहां से कहां तक रिप्रेजेंट होती है, 0 डिग्री से लेकर के बेटा 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या किया जाता है, इस पर काउंटिंग रहती है बेटा। फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंट बिटवीन 32 डिग्री टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है बेटा। सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री से 100 डिग्री तक काउंटिंग होगी बेटा, ठीक है, जबकि फ़ारेनहाइट के अंदर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से बेटा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू रहेंगी बेटा। द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलो। देखो अगर आपको चेंज करना है बेटा तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। फ़ारेनहाइट इक्वल क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ध्यान रखोगे बेटा, अभी हमने ऊपर राइट डाउन किए थे। द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलोज, ये केल्विन स्केल का फॉर्मूला है बेटा। अब आपसे कहें कि सेल्सियस में चेंज करो, केल्विन में चेंज करो, फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करो बेटा, दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। थोड़ी सी चीज ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं, इसमें इसमें 32 से 212 डिग्री होते हैं बेटा, ठीक है, ये चीज है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है, तो व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ये तो हमने क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा हमने, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया है बेटा, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, देखिए व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए तो हम यहां पर अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड। देखो ऐसी प्रॉपर्टीज बेटा जिनको हम मेजर्ड कर सकते हैं और ऑब्जर्व, और क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की बेटा आइडेंटिटी को चेंज किए बिना अगर हम उसको मेजर कर पा रहे हैं या फिर हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बेटा, तो क्या कहलाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। जैसे कि मैंने कह दिया कि वो मेटल रखी हुई है, उस मेटल के अंदर क्या है बेटा, लश्चर है, चमक है, आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया बेटा, ऑब्जर्व करके आपने बता दिया कि उसके अंदर लश्चर है बेटा, उसके अंदर चमक है बेटा, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी हुई बेटा, वो क्या हुई, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हुई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आप उसको मेजर कर पा रहे हो बेटा,
कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है बेटा। ये सब क्या है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा। क्या है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर आप उनको मेजर कर पा रहे हो, लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जबकि आप उनको ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि भाई इसका कलर ब्राउन है, ब्लैक है, व्हाइट है, ठीक है, उसके अंदर लश्चर है, उसके अंदर हार्डनेस है बेटा, वो डक्टाइल है, ये सब आप ऑब्जर्व करके बता पा रहे हो बेटा। तो वो सब चीजें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। आप भी तो मेजर करते हो, किसी इंसान को देखते ही पहचान जाते हो ये इंसान कैसा होगा बेटा, ठीक है। तो यानी कि आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख रहे हो, आप जो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको मेजर कर रहे हो बेटा। बट केमिकल प्रॉपर्टीज को तो आप पता नहीं लगा सकते ना बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए तो क्या चाहिए, केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए, केमिकल चेंज होना चाहिए। तो अंदर क्या है वो आप पता नहीं लगा सकते हो बेटा, बाहर से देख करके आप कुछ भी सोचते रहो बेटा, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस या आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना है चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर टू टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है बेटा। नंबर 1 है क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 है क्वालिटेटिव। नंबर 1 तो कौन सी है, क्वांटिटेटिव, नंबर 2 है क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं बेटा जिनको हम क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। जिनको क्या कर सकते हैं बेटा, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, वो होती हैं क्या, क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, इन सबको हम क्या कर सकते हैं बेटा, मीजर करते हैं। जैसे कि इसको किस में मीजर करोगे आप, इसकी यूनिट क्या होती है भाई, अभी पढ़ करके आए हो, किलोग्राम। वॉल्यूम की क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अभी पढ़ करके आए हो। सॉरी, वॉल्यूम की क्या होगी, मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी वॉल्यूम की क्या हो जाएगी भाई, मीटर क्यूब हो जाएगी भाई, मीटर क्यूब। डेंसिटी की क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इनके अंदर हम इसको मीजर करते हैं बेटा, इनकी यूनिट्स भी हैं हमारे पास। तो क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको हम क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। जबकि क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको हम क्या नहीं कर सकते, मीजर नहीं कर सकते, बस क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व, कैन ऑब्जर्व, ठीक है। जैसे कि कलर हो गया बेटा, लश्चर हो गया बेटा, ठीक है। तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज वही होती हैं जिनको हम मीजर और ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जिनको मीजर करते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, क्वांटिटेटिव। और जिनको ऑब्जर्व करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, क्वालिटेटिव बोलते हैं। चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं आगे तुरंत। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हम मेजरमेंट के लिए बेटा जो क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए क्या बनाई गई हैं, कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं बेटा, यूनिट्स बनाई गई हैं बेटा। उन यूनिट्स के थ्रू हम उनको मेजर करेंगे बेटा। जैसे कि लेंथ हो गया, उसको मीटर के अंदर करते हैं, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, इनके अंदर करते नहीं करते बेटा, ठीक है। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सब की क्या है, यूनिट्स हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स देखिए, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं बेटा। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स की बात हम यहां पर कर रहे हैं। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स, देखो फंडामेंटल यूनिट, व्हाइट वाला मार्कर आपको दिखेगा नहीं यहाँ, तो रेड वाला ही लेते हैं बेटा। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स, द क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको क्या बोलेंगे बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे कि मास हो गया बेटा, लेंथ हो गया बेटा, टाइम हो गया, ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड देयर यूनिट्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन है बेटा, मास है, लेंथ है, टाइम है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और इनकी यूनिट क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे बेटा। सिंपल सी बात है। चलो ठीक, आगे चलो। देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स, कितनी है बेटा, 7 बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज। जैसे कि बेटा क्या हो गया, नंबर 1, नंबर 1 क्या है बेटा, नंबर 1 है बेटा यहाँ लेंथ, नंबर 2 है बेटा मास, नंबर 3 है बेटा टाइम। ये तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट है लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। ये तो ध्यान रखना है, सातों की सातों बेसिक यूनिट्स को ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया बेटा, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लुमिनियस इंटेंसिटी हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ठीक है। ये है फंडामेंटल यूनिट्स। चलो आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं किसकी, एसआई यूनिट्स की। किसकी बात करेंगे बेटा, एसआई यूनिट्स की। चलिए एसआई यूनिट्स,
ठीक है। अब भाई हमारे इंडिया के अंदर एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है एसआई यूनिट्स को, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है ये, इसके अंदर इसको फॉलो किया जाता है बेटा एसआई यूनिट्स को। दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिस्टम फॉलो होता है बेटा एसआई यूनिट्स वाला। कौन सा? एसआई यूनिट्स वाला सिस्टम फॉलो होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट हैज गिवन यूनिट्स ऑफ द ऑल 7 बेसिक क्वांटिटीज लिस्टेड बिलो। यहाँ पर जो 7 बेसिक क्वांटिटीज आप पढ़ करके आए हो बेटा, उनकी कुछ क्या दी गई हैं, यूनिट्स दी गई हैं, उनको बोलते हैं हम क्या? एसआई यूनिट्स। ठीक है, चलिए क्या क्या है, कौन कौन सी हैं भाई, देखेंगे हम। देखिए, तो अगर हम देखें बेटा, तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बेटा, देखिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा बेटा लेंथ। नंबर 1 लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या है बेटा? सिंबल इसका क्या होता है? स्मॉल एल होता है बेटा। इसकी यूनिट होती है बेटा मीटर। क्या होती है? मीटर। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। ठीक है। नेक्स्ट मास, मास का सिंबल क्या है? स्मॉल एम है बेटा। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? केजी से रिप्रेजेंट करोगे बेटा। नेक्स्ट टाइम, टाइम का क्या होता है? टी होता है बेटा। यूनिट क्या होती है? सेकंड के अंदर मेजर करते हैं बेटा। किससे? स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करोगे बेटा। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हो। एम्पियर इसकी यूनिट होती है, 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए होंगे आप। ए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है बेटा, एल से रिप्रेजेंट करोगे। कैंडेला इसकी यूनिट होती है, सीडी से इसको क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। टेम्परेचर, टेम्परेचर की टी से क्या होता है? केल्विन होती है, अभी पढ़ी थी हमने ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन होती है, के से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, मोल क्या होती है बेटा? मोल, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट है, और इसकी यूनिट का सिंबल क्या रहता है? मोल। ठीक है, तो ये 7 हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सारे सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं और नेम आपको ध्यान रखना है बेटा, किसकी यूनिट क्या है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। डेराइव्ड यूनिट्स, भाई बेसिक यूनिट से या फंडामेंटल यूनिट से ही कुछ क्या किया जाता है बेटा? यूनिट्स को डेराइव्ड किया जाता है, यानी कि आपको 5 चीजें ला करके दी हैं, आपने उन 5 चीजों में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म इंटरचेंज करके 10 चीजें बना ली, 20 बना ली बेटा। ठीक है, तो वो आपने क्या किए हैं? उन 5 यूनिट से या 5 सब्सटेंसेस से या 5 चीजों से आपने क्या किया है? उनको क्या कर लिया? डेराइव्ड कर लिया है। क्या कर लिया है? डेराइव्ड कर लिया है। जैसे कि आपको 5 प्रकार की चीजें दे दे, ठीक है, आपको 5, जैसे कि मैं कहूं आपसे, भाई आपके पास 5 थिंग्स हैं, अब वो कोई सी भी हो बेटा, कुछ भी हो, ठीक है, आपने उन थिंग्स के अंदर कुछ इंटरचेंज किया बेटा, आपने उनका 10 थिंग्स में कन्वर्ट कर दी, 10 बना ली, 10 बना ली, 10 को फिर आपने 50 के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दी, फिर 100 के अंदर कर दी। ठीक है ना, यानी कि मैं कहूँ कि आपने तो 5 थिंग्स से ही तो ये सब कुछ बनाई है बेटा, यानी कि इनसे क्या किया है आपने? डेराइव किया है। क्या है बेटा? डेराइव किया है। यानी कि डेराइव यूनिट्स वो होती हैं बेटा जो बेसिक यूनिट से या फंडामेंटल यूनिट से आपने क्या की हैं? बनाई हैं, उनको बोलते हैं हम डेराइव यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि देखो, द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड फ्रॉम दोज ऑफ अबव बेसिक क्वांटिटीज। देखो बेसिक क्वांटिटीज जो 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, उन्हीं से हम क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। द यूनिट्स thus obtained are called the derived units. Some common physical quantities and their derived units are shown in the table. अब कुछ डेराइव्ड यूनिट्स दी गई हैं बेटा, अपन ने 7 बेसिक क्वांटिटीज से ही उनको क्या किया है? जनरेट किया है बेटा, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। कौन कौन सी टेबल के अंदर देखेंगे तुरंत, देखिए। चलिए देखो भाई बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आपको, चलिए फटाफट देखिए। जैसे कि देखो बेटा, एरिया, भाई एरिया क्या उसमें बेसिक क्वांटिटी में आया था? क्या 7 ही थी, वहां पर एरिया तो नहीं था बेटा, लेकिन फिर भी एरिया की यूनिट हमारे पास है बेटा। क्यों? हमने डेराइव्ड की है उसको। भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आपको तो पता होगा भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर, हमको तो पता है एरिया का फॉर्मूला। पता है तो पर बताओ क्या होता है एरिया का फॉर्मूला बेटा? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट। ठीक है, अब लेंथ की यूनिट है बेटा क्या? सॉरी, एरिया है ये तो, सॉरी 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 बेटा,
एरिया है, एरिया तो क्या होता है, लेंथ और विड्थ। क्या होता है एरिया, एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट क्या, आप लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है। विड्थ की क्या होती है बेटा, मीटर होती है। जब मीटर और मीटर आपस में मिलते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि आपने एक यूनिट डेराइव की किससे, लेंथ। लेंथ आ रहा है बेटा, बेसिक क्वांटिटी थी, बेसिक क्वांटिटी थी, बेसिक क्वांटिटी की यूनिट आपको पता था कि मीटर होती है भाई, तो इसी से आपने मेजर कर लिया किसकी, एरिया की। अब वॉल्यूम की लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, और लेंथ की मीटर, इसकी मीटर और इसकी भी मीटर बेटा, तो क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। यानी इसमें भी आपने क्या किया, बेसिक क्वांटिटी से ही इसको क्या कर लिया, डेराइव कर लिया है कि वॉल्यूम की भी हो जाएगी भाई। डेंसिटी, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा आपने, डेंसिटी का फॉर्मूला देखो। चलो थोड़ा सा हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें। डेंसिटी भाई अभी अभी आप पढ़ करके आए हो बेटा, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा। तो मास एक क्या है, बेसिक क्वांटिटी है बेटा, यस या नो। अब बेसिक क्वांटिटी है तो मास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास की यूनिट क्या होती थी, किलोग्राम। क्या होती थी, किलोग्राम। और वॉल्यूम की आपने अभी अभी ये फाइंड किया है बेटा, क्या होती है, मीटर क्यूब। तो क्या हो गई भाई इसकी यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, थोड़ी सी क्या है बेटा, लाइट्स के अंदर प्रॉब्लम आई है यहाँ पर, तो शायद अपने आप सही हो जाए वो। चलो, बोर्ड तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा बेटा, चाहे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्या, एक्सीलरेशन की यूनिट। तो ये सब क्या है बेटा, डेराइव्ड यूनिट्स हैं, इनके फॉर्मूलाज होते हैं, उनसे हमने डेराइव्ड किए। तो ये टेबल है, थोड़ा सा इस टेबल को भी आप क्या करोगे बेटा, ध्यान रखोगे। एक मिनट मैं थोड़ा सही करने की कोशिश करता हूँ बेटा। चलिए फाइनली सही हो गई है बेटा लाइट। चलिए, तो ये कुछ डेराइव्ड यूनिट्स हैं बेटा, इन डेराइव्ड यूनिट्स को भी आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, किस तरीके से भाई, ठीक, डेराइव्ड यूनिट्स है। चलिए, इनकी यूनिट्स का ध्यान में रखना है बेटा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ आपको यहां पर क्या दिए गए हैं बेटा, प्रीफिक्सेस दिए गए हैं बेटा, यूज्ड विथ यूनिट्स। यूनिट से पहले इनको यूज करते हैं बेटा। ये प्रीफिक्सेस की टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी गई है बेटा, इस टेबल को आप लर्न करें बेटा कि योक्टो, योक्टो में क्या होता है, किसका मल्टीपल होता है, 10⁻⁻24 होता है योक्टो। जेप्टो किसको बोलते हैं, 10⁻⁻21 होता है भाई। ये कितना होता है, 10⁻⁻18 होता है। फेमटो, फेमटो कितना होता है भाई, 10⁻⁻15 होता है भाई। पीको कितना होता है, 10⁻⁻12 होता है सर। ठीक है, नैनो कितना होता है, 10⁻�9 होता है सर। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है भाई, किसका मल्टीपल होता है, 10⁻⁻6 होता है सर। मिली क्या होता है, 10⁻⁻3 होता है भाई। सेंटी क्या होता है, -2 होता है भाई। डेसी क्या होता है, 10⁻⁻1 होता है। डेका क्या होता है, 10 होता है। उसी प्रकार से हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, ये सब वैल्यूज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस टेबल को अगर आप लर्न कर लोगे बेटा तो यहां से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इस टेबल को लर्न करना बहुत जरूरी है, आपसे पूछ लेंगे। योक्टो किसका मल्टीपल है, 10⁻⁻24 का है सर। किसका है, 10⁻⁻24 का है। नैनो किसका है, 10⁻⁻9 का है सर। ठीक है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर पीको किसका है सर, 10⁻⁻12 का है सर। ठीक है, फेमटो किसका है, 10⁻⁻15 का मल्टीपल है सर। ठीक है, सिंबल्स हैं। ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं बेटा, सम इंपोर्टेंट यूनिट कन्वर्ट, जैसे कि लेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोल दिया आपसे, 1 एंगस्ट्रॉम। अब आपसे पूछ देंगे इसको किस में कन्वर्ट करो, मीटर के अंदर कन्वर्ट करो बेटा। ठीक है, तो मीटर, इन सब के अंदर आप एक चीज ध्यान रखोगे बेटा, इन सब के अंदर गैप कितने का है, देखो 10⁻⁻24 है, और उसके बाद क्या है, 10⁻⁻21, यानी कि 3 का गैप है इनके अंदर। कितने का, 3 का गैप है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, सभी के अंदर 3 का ही गैप है। ठीक है, और सभी को जब कन्वर्ट करोगे तो किसके अंदर आप
मीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। देखो तो लेंथ को 1 एंगस्ट्रम आपको दे दिया, 1 एंगस्ट्रम को आपको करना है मीटर के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि एंगस्ट्रम का मल्टीपल होता है बेटा 10⁻⁻10। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं है तो ये आप ध्यान रखना। तो आप इसको क्या कर दोगे, इसके एंगस्ट्रम को हटाओगे, यहां से एंगस्ट्रम को हटा करके क्या लगा दोगे 10⁻10 मीटर। ठीक है, या फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे बेटा तो 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, 1 फर्मी। अभी फर्मी को आप देखा है आपने, देखो बेटा फर्मी, फर्मी कहाँ है, फर्मी 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 ये रहा, देखो बेटा फर्मी, फर्मी या फेमटो, बात एक ही है बेटा, फर्मी या फेमटो बोल दो। तो 10⁻15 क्या है, 10⁻15। तो इसका फर्मी को हटा दोगे यहां से बेटा, फर्मी को हटा करके क्या लिख दोगे 10⁻15 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना ये तो आपको आता होगा। ठीक है बेटा, मैं कहूंगा आपसे कि 2 फर्मी, 2 फर्मी को चेंज करो भैया, तो 2 फर्मी 2 मल्टीप्लाई फर्मी, फर्मी का मल्टीपल क्या होता है 10⁻15, तो ये चेंज कर दिया हमने 2 मल्टीप्लाई 10⁻15। ठीक है, उसी प्रकार मास है 1 kg है, 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ये सब चीजें हैं। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसके अंदर कितने ग्राम होंगे बेटा, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम होंगे बेटा, या फिर किलोग्राम की बात करें तो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम होंगे। ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखने हैं। 1 लीटर के अंदर क्या होता है भाई, 1 मिलीलीटर में क्या होते हैं, एनर्जी के क्या होती है, प्रेशर की क्या होती है। ठीक है, अब प्रेशर की देखिए कितनी सारी यूनिट्स है बेटा, टोर है, वार है, एचजी है, पास्कल है। ठीक है, ये सब किसकी यूनिट है बेटा, प्रेशर की यूनिट है बेटा। ठीक है, तो ये यूनिट्स का खेल है, यहाँ पर यूनिट्स को ध्यान में रखना है बेटा, यूनिट्स को ध्यान में रखोगे तो आगे के जो क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर पाओगे बेटा। चलिए, और यहां पर एक पास्कल प्रेशर की यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, स्क्वायर नहीं था वहां पर, कोई बात नहीं है, चलो मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, तो वहां पर स्क्वायर कर लेना बेटा, मैंने बता दिया। नाउ अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। चैप्टर आपने बहुत सारा पढ़ा है, अब थोड़े से क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं बेटा, उसके बाद हम इस चैप्टर को, इस क्लास को यहाँ पर फिनिश करेंगे, उसके बाद आएगी आपकी नेक्स्ट क्लास, तो इंतजार करिएगा। तो क्वेश्चन एंड डिस्कशन क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन एंड डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई आपको दे रहा होगा, और मैं समझता हूं कि जो मैंने समझाया है वो आपको लर्न हुआ होगा और आप इजीली इसको कर सकते हो बेटा। चलिए, लाइट फिर चली गई है बेटा, एक बार लाइट फिर से एक बार चली गई है, चलो लाइट फिर से एक बार आ गई है बेटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। यहाँ पर कुछ मल्टीपल्स दिए गए हैं, इनको क्या करो आप मैच करो बेटा। तो क्या आप इनको मैच कर लोगे बेटा। लाइट वापस से चली गई है बेटा, लाइट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो क्या आप इसको वापस से मैचअप्स कर लोगे बेटा। माइक्रो माइक्रो आपने देखा होगा बेटा, माइक्रो किससे जाकर के मैचअप्स होता है। ठीक है, तो माइक्रो होगा बेटा किसका, रुको एक मिनट, माइक्रो होगा बेटा किसका 10⁻⁻6 का। ठीक है, फेमटो मैंने आपको बताया ही अभी 10⁻15 होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका क्या, मेगा है, नेक्स्ट है डेका है, डेका मैंने आपको बताया ही था बेटा कितना होता है 10 होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट 2 चीजें आपके पास बची हुई हैं, मेगा और गीगा। ठीक है, तो मेगा होता है 10⁻6 और गीगा होता है 10⁻9, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या नहीं है बेटा, तो बार आपने देखा, बार तो यूनिट होती है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है बेटा। नेक्स्ट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और नेक्स्ट है टोर, तो ये भी होती है बेटा। ये सब चीजें तो होती हैं, बी होता है, डी होता है, ए भी होता है, लेकिन क्या नहीं होती बेटा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर नहीं होती है बेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये क्वेश्चंस भी हो गए हैं बेटा। लाइट्स प्रॉब्लम कर रही है बेटा, फिर से मैं थोड़ा सा देखता हूं इसको। चलिए, कोई बात नहीं है बेटा, लाइट्स प्रॉब्लम कर रही है, तो नेक्स्ट मिलते हैं आपको हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये क्लास हो चुकी है आपकी, और
हमारी क्लासेस अगर आपको सही लग रही हैं बेटा, तो हमारा जो चैनल है कंसेप्ट विद केएस सर, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें बेटा, ठीक है। और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें बेटा। चलिए, कोई बात नहीं है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।